हैं एंड इस वाले टॉपिक में आप कहोगे आय हाय हाय मजा आ गया। तो अब हम लोग आते हैं। ओके, एंड जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज डिस्कस की कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट्स वाले चीजों को। ओके, अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स वाले चीजों को डील करेंगे, अच्छी तरीके से डील करेंगे, जैसे हाथ से डील फिसल ना जाए। तो ये चीज हो गई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विक्टर भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर 2 में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपने लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको लेक्चर 1 की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई लेक्चर 1 की। अब हम लोग आते हैं आज के इस लेक्चर में, दैट इज लेक्चर 2 ऑफ आवर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। तो यार, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ये भी चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप ये लेक्चर 2 फर्स्ट टाइम देख रहे हो एंड लेक्चर 1 आपने नहीं देखी है, तो उन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ लेक्चर 1 देखने के लिए, तो थोड़ा इस पे भी हम लोग बात करते हैं। तो यार, होता क्या है कि जो लेक्चर 1 की वीडियो है एंड आज ये जो लेक्चर 2 की आज हम लोग कवर करेंगे, तो ये दोनों आपस में दोनों इंटरलिंक्ड है, कोरिलेटेड है। तो कोरिलेटेड है तो इससे होगा क्या कि अगर आपने लेक्चर 1 की वीडियो देखी है तो इट्स ऑल राइट कि आपको लेक्चर 2 अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और आपको एक क्रिस्टल क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं सेकंड केस में कि आपने लेक्चर 2 की वीडियो में आप फर्स्ट टाइम आए हो एंड लेक्चर 1 आपने नहीं देखी है, तो इस टाइम पे होगा कुछ यूं कि आपको समझने में एंड अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आपने पिछली लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है तो उन सारे को आप लोग देख लेना। लाइकवाइज मैंने भी सारी, जैसे कि जितने भी लेक्चर्स थे एंड सारे जो चैप्टर्स थे, उन सब के जो मैं बोलता था कि जो फॉर एग्जांपल किसी चैप्टर को मैं 6 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था, तो उन सबको मैं बोलता था कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो बेसिकली द रीजन इज दिस, क्योंकि उससे आप लोग को एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी अगर आप नए आ रहे हो लेक्चर्स में। ओके, तो दोस्तों, यही कुछ बात हो गई लेक्चर 1 लेक्चर 2 के बारे में। और बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस चैप्टर को बेसिकली, जैसा कि मैंने लेक्चर 1 में ये बात डिस्कस की थी कि इस चैप्टर को बेसिकली हम लोग टोटल 3 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो जैसा कि हमारी लेक्चर 2 होने वाली है इस चैप्टर की, तो इसके बाद एक और लेक्चर आएगी, वो हमारी लास्ट लेक्चर हो जाएगी इस चैप्टर की। उसके बाद ये चैप्टर हम लोग की हो जाएगी खत्म। तो वो तो बात की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं आज के इस लेक्चर में। अब हम लोग देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में कौन कौन सी मजेदार टॉपिक को हम लोग डील करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर यार बात की जाए तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे पहली बार जो एक लास्ट ग्राफ बची हुई थी हमारी, दैट इज लीनियर ग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लीनियर ग्राफ के बारे में समझेंगे कि लीनियर ग्राफ की परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्राफ में ग्राफ की लोकेशन कैसे की जाती है। ग्राफ फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है, वो एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है, उसकी लोकेशन कैसे की जाएगी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यही 3 टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हम लोग लीनियर ग्राफ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, कि कैसे ग्राफ में हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं एंड कैसे ग्राफ में किसी भी पॉइंट को लोकेट की जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद दी लास्ट टॉपिक बट नॉट लीस्ट हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो दोस्तों, यही सारी कुछ कुछ चीजें हो गई। अब यार बहुत बातें हो गई, अब हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मजेदार एक लेक्चर है यार, मजा आएगा इस लेक्चर में, होप करता हूँ आपको भी। तो इसलिए आप लोग इस लेक्चर को एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत सी क्रूशियल चीजें तो मैंने डिस्कस करी है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी मजेदार चीजें डिस्कस करी है, उसके बाद आप कहोगे आ हा मजा आ गया। तो देखते हैं हम लोग इसके बाद। ओके, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ में है क्या सबसे पहले? तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, मैंने पहले ही डेफिनेशन को लिख रखा है, क्योंकि आप लोग, मैं ये डेफिनेशन इसलिए लिखता हूँ, ये बात मैं आपको कभी बताया नहीं, जस्ट बिकॉज की डेफिनेशन लिखने के पीछे मोटो यही है कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉर एग्जांपल मैं तो इसे बाद में भी लिख सकता था, लेकिन इसमें होगा क्या कि डेफिनेशन को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, इसलिए मैं सारी चीजों को पहले से लिख के आता हूँ। ओके, तो अब हम लोग आते हैं लीनियर ग्राफ में। अभी लीनियर ग्राफ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो हम लोग पहले वर्ड से समझते हैं। ग्राफ का मतलब तो हम लोग जानते ही हैं एज यूजुअल, ये चीज तो पहले ही हमने लेक्चर 1 में डिस्कस की थी। लीनियर मतलब क्या है? लीनियर का मतलब हम लोग थोड़ा समझते हैं। लीनियर मतलब कोई भी चीज जो स्ट्रेट पाथ में हो, स्ट्रेट पाथ मतलब सीधे में, लीनियर, तो उसे हम लोग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये डॉट्स है, ये डॉट्स एक लीनियर पाथ में है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रही है, तो ये लीनियर हो गई, ये सारे डॉट्स। ओके, अब हम लोग आते हैं लीनियर ग्राफ में। अब लीनियर ग्राफ क्या है? तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि भैया डेफिनेशन में है क्या।
तो डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेशन में है कि अ लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ बिट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइंट कंजिक्यूटिवली सच इज नोन एज लीनियर ग्राफ। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है हम लोग देखते हैं। मतलब कि एक ऐसी लाइन ग्राफ जिसमें बहुत से लाइन सेगमेंट एक साथ जुड़ के कॉन्जिक्यूटिवली उसे लीनियर ग्राफ की फॉर्मेशन देते हैं, तो उसे हम लोग लीनियर ग्राफ बोलते हैं। ओके, फिर से हम लोग समझते हैं लीनियर ग्राफ को। लीनियर ग्राफ मतलब एक ऐसी लाइन ग्राफ जिसमें बहुत सारे लाइन सेगमेंट आपस में जुड़ते हैं कॉन्जिक्यूटिवली, तो उसे हम लोग लीनियर ग्राफ बोलते हैं। ओके, यही डेफिनेशन होगी लीनियर ग्राफ की, बस और कुछ नहीं है। तो ये बात होगी लीनियर ग्राफ की। अब हम लोग आते हैं लोकेशन ऑफ अ पॉइंट में। इस चीज को मैं रब कर देता हूं। तो लोकेशन ऑफ अ पॉइंट में नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कि अब लोकेशन ऑफ अ पॉइंट क्या है। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लाइक जैसे कि ग्राफ के बारे में। ओके, ऐसे तो यार हुआ क्या कि मैं सोच रहा था कि आप लोग को ग्राफ से प्रैक्टिकली समझाऊं, लेकिन वीडियो के थ्रू मैं कैसे ग्राफ के बारे में आपको समझा पाऊंगा, तो इसीलिए बोर्ड में ही हम लोग समझते हैं कि ग्राफ के बारे में। ओके, वैसे अगर आपके पास ग्राफ अभी अवेलेबल है तो आप ग्राफ कॉपी में देख सकते हो इसके बारे में। ये लोकेशन ऑफ अ पॉइंट में होता क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। अब हम लोग आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। ओके, तो ये क्या है, ये हमारी ग्राफ है। ओके, ग्राफ पेपर है। अब क्या होता है ग्राफ पेपर में, ग्राफ पेपर आपने देखी होगी कि वो ग्रीन कलर की होती है। उसमें जब आप लोकेट करोगे किसी पॉइंट को, अब पॉइंट को लोकेट करने का मतलब क्या है हम लोग ये समझते हैं। पॉइंट का लोकेट करने का मतलब क्या है कि ये एक्सिस होती है, दिस इज एन एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ये कोऑर्डिनेट वाले टॉपिक में, इसलिए मैं अभी ऐसे ही आपको ये रफली समझा रहा हूँ। ये वाई एक्सिस हो जाती है, ये एक्स एक्सिस हो जाती है। ओके, अब क्या होता है कि इन सब में पॉइंट्स होते हैं, लाइक इसे जो ओरिजिन कहा जाता है 0, ये 1, दिस इज 2, 3, 4, 5, तो ये चीज नंबर्स आ गए वाई एक्सिस में। अब एक्स एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो एक्स एक्सिस में भी वही नंबर्स आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो ये हमारी एक्स एक्सिस में हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे तीसरी, यहाँ पे चौथी पॉइंट। ओके, अब ये पॉइंट तो यहाँ पे लोकेट कर दी मैंने। अब इसके बाद क्या करना है कि इसकी नेमिंग कैसे हम लोग करेंगे। ओके, नेमिंग का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हम लोग ये चीज समझते हैं कि कोई जगह है। ओके, तो जगह को हम लोग कैसे मार्क करते हैं, कोई लैंडमार्क से हम लोग मार्क करते हैं, या कोई नियर बाय लोकेशन देते हैं। नियर बाय लोकेशन कहने का मतलब है कि नियर बाय एयरपोर्ट, नियर बाय हॉस्पिटल, कोई सड़क के सामने, कोई चौराहे के सामने, कोई गली के सामने, ये सारे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। क्यों एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि समझने के लिए, एक प्रेफरेंस के लिए, एक रेफरेंस के लिए हम लोग देते हैं, क्योंकि उससे एक चीजें क्लियर हो जाए। तो वैसे ही हम लोग ग्राफ में करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग नेम क्या देंगे, ये चीज आ गई। ओके, तो सबसे पहले हम लोग नेम क्या देंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें नेम देते हैं अल्फाबेट से। ओके, अल्फाबेट एंड न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक हम लोग कॉम्बिनेशन इसमें क्रिएट करते हैं। अब ये कैसे क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज एक प्रेफरेंस के लिए, अल्फाबेट एंड न्यूमरिक। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि दिस इज ए। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट क्या हो गई, ए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे A1, थर्ड पॉइंट हम लोग देंगे A2, फोर्थ पॉइंट देंगे A3। ओके, फर्स्ट A, सेकेंड A1, थर्ड A2, फोर्थ A3। वैसे करते करते A4, A5, A6, A7, A8, मतलब लाइक सो ऑन। तो ऐसे ही हम लोग नेमिंग करते हैं। एंड ऐसा नेमिंग क्यों करते हैं, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज बताई, रेफरेंस एंड प्रेफरेंस के लिए, कि किसी भी चीज को अच्छी तरीके से समझने के लिए। क्योंकि भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं हम लोग कि ये A1 है, यहाँ पे A2 है, तो अब अगर दोनों के नेम्स अगर यहाँ पे एक होते तो यहाँ पे हम लोगों को समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती कि भाई A1 कौन सा है, A2 कौन सी, तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती। तो बस ये प्रॉब्लम को ना फेस करने के चलते ये अल्फा और न्यूमरिक की कॉम्बिनेशन बनाई जाती है नेमिंग करते वक्त ग्राफ में। तो दोस्तों यही सारी कुछ चीजें थी इसमें। ओके, ये वाले टॉपिक में ग्राफ एंड लोकेशन ऑफ अ पॉइंट।
तो अगर होप करता हूं कि ये चीज अगर आपको लिखनी हो तो आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके एज फॉर योर कन्वीनियंस इन कॉपी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं एंड इस वाले टॉपिक में आप कहोगे आय हाय हाय मजा आ गया तो अब हम लोग आते हैं ओके। एंड जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज डिस्कस की कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट्स वाले चीजों को ओके। अब हम लोग कोऑर्डिनेट्स वाले चीजों को डील करेंगे, अच्छी तरीके से डील करेंगे, जैसे हाथ से डील फिसल ना जाए तो ये चीज हो गई, तो रहेंगे क्योंकि भाई मजाक के बिना पढ़ाई में मजा ही कहाँ आता है ओके। तो इसमें हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेट्स में। तो अब कोऑर्डिनेट्स भाई ये होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कोऑर्डिनेट के बारे में, आराम से समझेंगे, जल्दी नहीं है किसी को भी ओके। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्राफ कॉपी में कुछ इस वे में ग्राफ कॉपी में हमारी एक्सिस हो जाती है ओके, ये हमारी वाई एक्सिस हो जाती है, ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाती है ओके। अब इसके बाद होता क्या है, मतलब सबसे पहले हम लोग ये रफली समझते हैं कि इसके नेमिंग्स को, कि किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले ये चीज, जो ये चीज है, दिस इज नोन एज वर्टिकल एक्सिस ओके। ये वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस हो जाती है। एंड जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस हो जाती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस ओके। ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाती है। एंड ये जो है यहाँ पे दिस पॉइंट 0, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, क्योंकि यहां से ही सारी चीजें स्टार्ट होती है, इसलिए इसको ओरिजिन कहा जाता है करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ये चीज पॉजिटिव में इंक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वो चीज डिक्रीज होती जाएगी। तो नीचे वाले चीजों को अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग पॉजिटिव वाले साइड को ही कवर करेंगे। तो जैसे जैसे हम लोग जाएंगे ऊपर ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी, 1 2 3 4 एंड लाइक सो ऑन, जितना ऊपर तक आप इसे ले जा सकते हो। जैसे रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप ये काम करोगे। उसके बाद हम लोग आते हैं एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में भी हम लोग सेम करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जैसे 7 8 9 10 आप जितनी दूर तक आप ले जा सकते हो ओके। तो ये सारी चीजें हो गई, ये चीज प्लस में होती है, ये चीज प्लस में होती है, ये चीज माइनस में होती है, ये चीज माइनस में होती है। तो माइनस प्लस में आपको अभी ज्यादा जाना नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ इसी सब चीजों में आपको काम करना है ओके। अब हम लोग समझते हैं कि इसकी लोकेशन कैसे की जाती है, मतलब हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट को लोकेट कैसे करेंगे, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो लोकेट के बारे में हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि कोई एक पॉइंट है ओके, पॉइंट इन द सेंस कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए रफ। तो यहाँ पे इस जगह पे ये 4 में आ रही है, किसमें, y एक्सिस में, y एक्सिस में ये 4 नंबर में है। एंड अगर हम लोग बात करें x एक्सिस की, तो x एक्सिस में ये 3 नंबर पे है ओके। तो क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग एक नंबर लेंगे, नंबर इन द सेंस मतलब यहाँ पे कौन सी नंबर होगी। अब होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग जो x एक्सिस में जो वैल्यू होती है, जो न्यूमरिक वैल्यू, वो न्यूमरिक वैल्यू को हम लोग फर्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 ओके। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे जो y एक्सिस में जो न्यूमरिक वैल्यू होती है दैट इज 4। तो ये नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इसमें 3 एंड 4। तो सबसे पहले जो वैल्यू हम लोग की होती है दैट इज x एक्सिस की वैल्यू होती है, एंड दूसरी वैल्यू हो जाती है y एक्सिस की वैल्यू। तो यही फंडा है ओके। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि ग्राफ में तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे, ऐसे सारे, तो उस टाइम पे हम लोग नेमिंग की यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे तो सिर्फ एक नेम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग नेम दे देंगे बी, बी देता हूं मैं ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे लाई कर रही है, तो यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी, 7 हम लोग पहले लेंगे। क्यों 7 हम लोग पहले लेंगे, जस्ट बिकॉज कि x एक्सिस में 7 है न्यूमरिक वैल्यू, तो हम लोग x की वैल्यू को फर्स्ट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, y की वैल्यू को। y की वैल्यू को क्यों लिखेंगे, क्योंकि सेकंड में y की वैल्यू आ जाती है न्यूमरिक वैल्यू, तो दैट इज 6। तो ये चीज हो गई ओके। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आ गई। तो ऐसे ही आपको करना है ओके,
कि कैसे आप किसी भी पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हो ग्राफ में, एंड उसके साथ साथ कि कैसे आप उसकी नेमिंग करोगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी, आई होप करता हूँ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है इन सब चीज़ों के बारे में। एंड ये जो कोऑर्डिनेट वाली चीज़ें थी, ये कोऑर्डिनेट वाली चीज़ें मैं होप करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज 3, मैं इस वाले का यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ओके। एंड जो y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट इज 4, इसको मैं c नेम दे देता हूँ। तो c में यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे दिस इज वैल्यू ऑफ x, दिस इज y। तो इसमें ये चीज़ हो जाएगी x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 6। वैसे यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि b को अगर हम लोग लें तो b में यहाँ पे इसकी यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 3 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 4। तो बस ऐसे ही करना है आपको, एंड इजीली उसके बाद आप भी लोकेट कर सकते हो किसी भी नंबर को ग्राफ में। तो फ्रेंड्स ऐसे ही करना है आपको, और बाद बाकी कुछ नहीं है, बस इसमें कुछ कुछ चीज़ें थी, फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो वाई एक्सिस को हम लोग वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। एंड ये चीज़ हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू में ये चीज़ नीचे से ऊपर जाती है, मतलब 1 2 3, मतलब छोटे से बड़े में, ओके। इधर भी छोटे से बड़े में ये नंबर जाती है। तो बस ऐसे ही आपको करना है और उसके बाद इजिली आप कर सकते हो बस। एंड इस चीज़ को ओरिजिन बोलते हैं। तो इसको ओरिजिन इसलिए बोलते हैं, अगर ये चीज़ आपके माइंड में दिमाग में आ रही होगी ये चीज़, जस्ट बिकॉज कि यहाँ से शुरुआत होती है, इसलिए ओरिजिन। तो ओरिजिन मतलब हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ की जहाँ से शुरुआत हो रही हो तो उसे ओरिजिन कहा जाता है। तो ये बात हो गई। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ यार हमारी आज की ये लेक्चर 2 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में हमारी आज की इस लेक्चर खत्म हो गई यहाँ पे। एंड मैं होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें आज की इस लेक्चर में अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। एंड और एक मैं रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि लाइक अगर आपने लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको लेक्चर 1 की वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यही बात हो गई। एंड और एक बात कि लाइक अगर आपने लेक्चर 3 मतलब जैसा कि मैंने लेक्चर 1 में ये चीज़ डिस्कस की थी कि इस चैप्टर को हम लोग टोटल 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि ये तो लेक्चर 2 हो गई, तो इसके बाद एक लास्ट लेक्चर आएगी इस चैप्टर की, दैट इज लेक्चर 3। तो वो हमारी लास्ट लेक्चर हो जाएगी, ओके। एंड बहुत जल्द मैं ट्राई करूंगा कि हम लोग वो लेक्चर को भी बहुत जल्द डील करें, क्योंकि इसी के साथ साथ ये वाली चैप्टर हम लोग की जब कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद एक लास्ट चैप्टर है। तो वो लास्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग की क्लास 8 कंप्लीट, और उसके बाद मैं कुछ अनाउंसमेंट करने जाऊंगा आप लोगों को, एंड मज़ेदार कुछ अनाउंसमेंट होगी, और भी हम लोग पार्टी वार्टी करेंगे, तो वो अलग बात होगी, हम लोग बाद में वो सारी चीज़ों को करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ अगर आज की इस वीडियो में आपको अच्छी क्लैरिटी मिली हो तो आप लोग वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, साथ में यार बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि क्लास 8 के साथ साथ हम लोग अब ऑफ टॉपिक की तरफ भी आएंगे, लाइक जैसे कि हम लोग कुछ कुछ मजेदार टॉपिक्स को भी डील करेंगे। तो इसलिए यार बेल आइकन को हिट करना आप लोग मत भूलना। तो फ्रेंड्स कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।